इंडिया में लड़कियों का बहुत बुरा हाल है। इंडिया में लड़कियों को स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता है। एक तरफ तो लोग लड़कियों की पूजा करते हैं, दूसरी तरफ उन पे एसिड फेंकते हैं। एक तरफ तो उनके चरण छुए जाते हैं, दूसरी तरफ उनका रेप किया जाता है। इंडिया में हर साल हजारों लड़कियों की सांस दुनिया में आने से पहले रोक दी जाती है। हरियाणा जैसे स्टेट में लड़कियों का पैदा होना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। हरियाणा में 906 लड़कियां हैं 1000 लड़के पे। सिचुएशन ये है कि अब लड़कों को लड़कियां मिल नहीं रही शादी करने के लिए, तो हरियाणा में लड़कियों को दूसरे स्टेट से लाया जा रहा है। कई बार शादी करने के लिए लाया जा रहा है, कई बार लड़कियों को खरीद के लाया जा रहा है ताकि फोर्सफुली मैरिज किया जाए हरियाणा में। हरियाणा के साथ साथ और भी जो स्टेट है वहां पे सिचुएशन खराब ही है। जैसे ये कर्नाटक की फोटो देखिए, इस फोटो में कई लड़के मार्च कर रहे हैं। और ये मार्च क्यों कर रहे हैं? ब्राइड के लिए, क्योंकि इनको ब्राइड मिल नहीं रही है, तो ये मार्च कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें मेरी शादी करा दो। पहली बात तो लड़कियों को इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया गया, और आज जब लड़कियां नहीं हैं, लड़कों को शादी करने के लिए लड़कियां नहीं मिल रही, तो कोई लड़कियां खरीद रहा है, तो कोई मार्च कर रहा है ताकि उनकी शादी हो जाए। अगर इस दुनिया में लड़की आ भी जाए तो भी ऐसा नहीं, उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाती है। पहली बात तो लड़कियों को नेग्लेक्ट किया जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस में अगर कोई लड़का बच्चा है और लड़की बच्ची है, तो लड़के बच्चों को ज्यादा न्यूट्रिशन दिया जाता है बच्चे में, उसका पालन पोषण अच्छे से किया जाता है। साथ ही लड़कियों को प्रेफरेंस नहीं दी जाती एजुकेशन में। अगर एक घर में एक लड़का है और एक लड़की है और घर वालों के पास अगर इतने पैसे कि सिर्फ एक बच्चे को पढ़ा सके, तो 100% टाइम्स लड़कों को साथ दिया जाता है, लड़कियों को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता। कारण से लड़कियां अनएजुकेटेड रह जाती हैं और बाद में इसके बहुत ही बुरे परिणाम होते हैं। बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो स्कूल तो जाती हैं लेकिन प्यूबर्टी के टाइम स्कूल से ड्रॉप आउट ले लेती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास पैड्स नहीं होते और उनके घर वाले अलाउ नहीं करते कि प्यूबर्टी के टाइम उनको स्कूल जाने के लिए, तो प्रॉपरली वो ड्रॉप आउट ही ले लेती हैं। अभी कुछ दिनों पहले तक तो पैड्स तक पे टैक्स था, अभी टैक्स हट चुका है, हालांकि ये बहुत ही अच्छी बात है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो कभी स्कूल गई नहीं या स्कूल से ड्रॉप आउट हो गई और उनके पेरेंट्स उनकी शादी करा देते हैं, मतलब चाइल्ड मैरिज करा देते हैं। इंडिया में आज भी चाइल्ड मैरिज एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। आज भी इंडिया में चाइल्ड मैरिज बहुत ही ज्यादा नंबर में हो रहा है। चाइल्ड मैरिज होने के कारण जो लड़कियां हैं वो बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती है और उनकी बॉडी इसके लिए रेडी नहीं होती, तो जो बच्चा है और जो माँ है दोनों की जान पे खतरा होता है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें टीन एज प्रेगनेंसी में लड़कियों की मृत्यु हो जाती है, या फिर बहुत ही अर्ली एज में उन प्रेगनेंसी होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। ये जो फीमेल फिटिसाइड है, लड़कियों को कम प्रेफरेंस देना, लड़कों को ज्यादा प्रेफरेंस देना, इसके कुछ कारण है। मेल माइंडसेट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मेल माइंडसेट, लोगों को ऐसा लगता है कि भाई लड़का है तो वंश आगे बढ़ाएगा, जो लड़की है वो पराये घर का धन होती है। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं है कि लड़कियों का घर कौन सा होता है। जो ससुराल वाले हैं वो बोलते हैं ये तुम्हारा घर नहीं है, मायके वाले बोलते हैं ये भी तुम्हारा घर नहीं है। घर कौन सा लड़कियों का ये पता नहीं मुझे तो आज तक। आपको पता हो तो बताइएगा, लड़कियों का घर कौन सा होता है, मायका या ससुराल? मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ भाई। दूसरा रीजन है डाउरी। लड़की की शादी में लड़की वालों को बहुत ही ज्यादा अमाउंट में दहेज देना पड़ता है। ये भी एक रीजन है कि लोग लड़की को बोझ की तरह मानते हैं। और ये बात आपको भी पता है कि आज भी दहेज प्रथा इंडिया में नेक्स्ट लेवल पे है। दहेज प्रथा, इवन रिच लोग जो है वो भी दहेज लेते हैं। हाँ, वो अलग बात है, दहेज लेने का तरीका बहुत अलग हो चुका है। लड़के वाले क्या कहेंगे, देखिए हम तो मुंह खोल के मांग नहीं रहे, आप आपकी जो मर्जी, आपकी बेटी है, जो थोड़ा बहुत बनता है दे दीजिए। ये तो दहेज मांगने का तरीका, ये बात आपको भी पता है। और किसी को अगर दहेज की कैलकुलेशन करने में तकलीफ हो रही है तो डाउरी कैलकुलेटर तो है ही। IAS के लिए 1 करोड़, डॉक्टर है तो भाई 80-90 लाख तो मिल ही जाएंगे, 70 लाख तो मिल ही जाएंगे मिनिमम। अगर कोई इंजीनियर है तो 40-50 लाख, IT वाला होना चाहिए। नहीं, अगर नॉर्मल है तो फिर मतलब 10-15 लाख। नहीं, अब ये मुझे रेट तो पता नहीं, मैं तो ऐसे अंदाजा लगा रहा हूँ, इतना तो मिलता ही होगा कम से कम। तो आप कमेंट्स में लिख के बताइए आजकल डाउरी मार्केट में क्या रेट चल रहा है। IAS, IPS, IFS और क्या क्या बहुत सारी चीजें हैं, डॉक्टर, इंजीनियर। तो बताइएगा कभी कमेंट्स में लिख के कि आजकल डाउरी मार्केट में क्या रेट चल रहा है। अब सिचुएशन ऐसी है कि लड़कों को तो पढ़ने बाहर भेज दिया जाता है, बाहर अच्छी यूनिवर्सिटीज होती हैं, लेकिन लड़कियों को बाहर पढ़ने नहीं भेजा जाता। इसका बहुत एक बड़ा कारण है लड़कियों के अगेंस्ट हुआ क्राइम। इंडिया में 2022 में 4 लाख से ज्यादा क्राइम हुए हैं वुमेन्स के अगेंस्ट। ये क्राइम जो कि रजिस्टर किए गए, इसका ये मतलब है 51 क्राइम पर आवर। जी हाँ, 1 घंटे में 51 FIR ये दर्ज किया गया नंबर है। नंबर बहुत ज्यादा है। ये बात आपको भी पता है कि बहुत सारे केसेस में तो FIR रजिस्टर नहीं होती। अगर किसी एक लड़की को प्रपोज किया और लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, तो फिर भाई साहब वो तो एसिड ही फेंक देगा ना उस पर। एसिड फेंकने के अलावा तो और कोई ऑप्शन बचता नहीं है, क्योंकि आपके पास तो सारी लड़कियां दुनिया में खत्म हो चुकी हैं, एक वही लड़की है। अगर उस लड़की ने रिजेक्ट कर दिया तो लोग इतना गुस्सा हो जाते हैं कि उस पर एसिड फेंक देते हैं। शायद आपको पता नहीं है, एसिड फेंकने से एक लड़की की पूरी लाइफ खराब हो जाती है, उसके चेहरे पे एक परमानेंट स्कार हो जाता है। इंडिया में हर 42 वर्ष में एक लड़की पे एसिड अटैक होता है। अभी 14 फरवरी आ रहा है, कुछ सरफिरे होंगे, ध्यान रखिएगा अपना।
रेप तो आए दिन हजारों लड़कियों का हो रहा है, शायद लाखों में भी नंबर हो, क्योंकि बहुत सारे रेप केसेस तो रिपोर्टेड ही नहीं होते, बहुत ही सारे केसेस तो रूरल एरिया में होते हैं जो रिपोर्टेड ही नहीं होते। अगर आप एक छोटी जाति से हो, अगर आप ट्राइबल कम्युनिटी से हो, तो आपके साथ रेप होने के चांसेस और ज्यादा है। ऐसा नहीं कि अर्बन एरिया में वुमेन सेफ है, अर्बन एरिया में भी यही हाल है, रेप आए दिन हो रहा है लड़कियों का। पहली बात तो रेप केसेस रिपोर्ट नहीं होते, अगर रिपोर्ट हो गए तो जो पुलिस है वो एफआईआर नहीं लिखना चाहती, अगर एफआईआर हो गई तो इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, और इन्वेस्टिगेशन हो गई, सारी चीजें हो गई, सारे सबूत है, पहली बात तो सबूत मिटा दिए जाएंगे। अगर मान लेते सबूत है तो वकील कोई ना कोई लूप होल खोज लेगा और अपराधी बच के चला जाएगा। यही तो हो रहा है निर्भया के केसेस में। अगर आप देखें तो उसके जो वकील हैं उन्होंने कितने लूप होल खोजे, हालांकि वो लूप होल खोजे, अगर उस लूप होल को भर दिया जाए तो आगे फ्यूचर में ऐसा ना हो, लेकिन अगर भर दिया जाए तो वाली बात है। अगर आप में से कोई वकील है जो लूप होल खोजे गए थे निर्भया के केसेस में, क्या वो लूप होल आज बंद किए गए, आप कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं अगर आपको पता हो तो। जैसे कि ये एक केस है, एक लड़की जिसका 12 साल में पहली बार रेप किया गया स्कूल में, और उसका रेप किया गया अगले 2 साल तक। और रेप किसने किया? प्रिंसिपल के बेटे ने। और प्रिंसिपल साहब क्या कर रहे थे? वो गेट पे खड़े होकर पहरा दे रहे थे कि भाई अंदर क्राइम तो अच्छे से हो रहा है ना, कोई डिस्टर्ब ना करते क्राइम करने में। और सिर्फ अकेली वो लड़की नहीं थी, बल्कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिसके साथ ऐसा किया गया स्कूल में। जो लड़कियां हैं वो तो विक्टिम बन ही रही हैं, बल्कि छोटे छोटे बच्चों तक का रेप कर दिया जा रहा है। जैसे कि ये केस, 8 महीने की बच्ची, 8 महीने, यस 8 साल नहीं 8 महीने का, जी आपने बिल्कुल सही सुना, 8 महीने 8 साल नहीं, 8 महीने की बच्ची का उसके कजन ने रेप कर दिया। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो रेप करने वाला होता है या तो वो घर का होता है, या आपका कोई जानने वाला होता है, या कोई पड़ोसी होता है। रेप करने वाला कोई तीसरा आदमी नहीं है। तो ये बहुत दुख की बात है कि लड़कियां अपने घर में और अपने मोहल्ले में सुरक्षित नहीं है, तो बाहर क्या हो रहा है वो तो बाद की बात है। पहली बात तो लड़कियां घर और अपने मोहल्ले में सुरक्षित नहीं है। हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ओपिनियन रेप के बारे में ये है, 14 साल की 15 साल की लड़की हो जाए उसका बाद में बलात्कार नहीं किया जा। लड़कियों की भी तो कुछ गलती होगी जब भी तो रेप होया है। शॉर्ट ड्रेस ऑफ गर्ल्स, लड़के की भी उत्तेजना अंदर जगती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। जहां तक बात रही लड़कियों की शादी की, लड़कियों की शादी में दहेज तो देना पड़ता है, साथ में अगर लड़कियां सांवली हो तो ज्यादा दहेज देना पड़ता है, क्योंकि सबको तो गोरी लड़की चाहिए ना भाई, काली लड़की किसको चाहिए? गोरी तो सबको ही अच्छी लगती है, गोरी सबको अच्छी लगती है। हाँ जी, सभी के लिए गोरी चाहिए, कारी को कौन चाहता है। आज भी इंडिया में गोरी स्किन वालों को एक नेक्स्ट लेवल पे देखा जाता है कि अगर भाई इनकी गोरी स्किन है तो ये सुपीरियर है, जो काली स्किन है वो इन्फीरियर है। क्या आपका स्किन कलर सांवला है या ब्लैक है, और क्या आपने कभी डिस्क्रिमिनेशन फील किया है? आप कमेंट्स में लिख कर जरूर बताएं। लड़कियों को शादी तो कर दी जाती है, और दहेज अगर थोड़ा कम दिया गया तो लड़कियों को मारा पीटा जाता है, और बहुत सारे केसेस में तो लड़कियों की मृत्यु हो जाती है मारने पीटने के कारण। जैसे कि 2022 में 13,479 लड़कियों ने अपनी जान गंवा दी दहेज के कारण। इवन जो लड़कियों के अगेंस्ट क्राइम होता है 31% टाइम वो जो क्राइम है या तो वो हस्बैंड या हस्बैंड के कोई फैमिली मेंबर के द्वारा किया जाता है। तो सिचुएशन ये है कि लड़कियों को ज्यादा प्रताड़ित घर में किया जा रहा है। जैसे कि ये वीडियो देखिए इंडिया के हाई कोर्ट के जज की, जो अपने बहू को पीट रहे हैं अपने पोते के सामने, अपने बच्चों के सामने, अपने परिवार के सामने। क्यों? क्योंकि उसके डॉटर इन लॉ के पेरेंट्स ने दहेज कम दिया था। ये हाई कोर्ट के जज की है। सोचिए अगर हाई कोर्ट के जज ये कर रहे हैं, इतने एजुकेटेड लोग, तो आप अनएजुकेटेड लोग क्या कर रहे होंगे ये आप सोच सकते हैं। लड़कियों को तो पहले पढ़ाया नहीं जाता, अगर पढ़ा दिया गया तो कहा जाता है कि भाई आप घर पे बैठिए, काम करिए, खाना बनाइए, जो करना है करिए, लेकिन बाहर काम करने मत जाइए। और ये हालत बहुत है रिच फैमिलीज में भी है। और साथ ही जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है वो भी लड़कियां इनहेरिट नहीं करती। हाँ, लीगली अलाउड है लड़कियों को इनहेरिट करना, लेकिन ये बात आपको भी पता है बहुत ही सारे केसेस में लड़कियों को प्रॉपर्टी नहीं दी जाती। इस कारण से लड़कियों के पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती नहीं है, तो इस कारण से लड़कियां हस्बैंड पे डिपेंडेंट होती है। अब वो हस्बैंड कुछ भी करे, वायलेंस करे, उसके साथ बदतमीजी करे, लड़कियों को उसके साथ ही रहना पड़ता है, क्योंकि लड़कियां डाइवोर्स देने के सिचुएशन में नहीं होती। तो वुमेन की लिटरेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वुमेन को पढ़ा दिया जाए तो क्राइम केसेस में बहुत ही गिरावट आ सकती है, क्योंकि अगर वुमेन इंडिपेंडेंट रहेगी तो एक लड़के को उस पर हाथ उठाने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा कि दिस वुमेन कैन लीव मी एंड गो एंड लिव ऑन हर ओन। लेकिन ये बात हस्बैंड को भी पता है कि भाई साहब ये लड़की तो जाएगी नहीं, इस पे एक आधा थप्पड़ लगा दो। एक ही थप्पड़ तो लगाया है, एक थप्पड़ में क्या ही हो जाता है। और कई बार तो लड़कियों के घर वाले बोलते हैं कोई बात नहीं, हस्बैंड ने एक बार मार दिया तो क्या हो गया। और इंडिया में कुछ लोग डोमेस्टिक वायलेंस को सपोर्ट भी करते हैं। पति भी अपनी औरतों को मार सकते हैं? हाँ बिल्कुल मार सकते हैं, मार भी सकता है, 1-2 रैपट मार भी सकता है। इंडिया में लड़कियों की हालत बहुत बुरी है, बहुत ही दयनीय है। आए दिन एसिड अटैक होता है, आए दिन रेप होते हैं। एक साइड से तो हम लड़कियों की पूजा करते हैं, दूसरे साइड से एसिड अटैक करते हैं। एक साइड से हम उनके चरण छूते हैं, दूसरे साइड से रेप करते हैं। यही हो रहा है। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि एक दिन ऐसा होगा कि जिस दिन लड़कियों को लड़कों के लेवल पे रिस्पेक्ट मिलेगी, लेकिन लड़कियों को इसके लिए फाइट करना पड़ेगा, लड़कियों को अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा।
क्योंकि आज तो लड़कियों को बहुत सारे लोग स्लेव की तरह ट्रीट करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि लड़की उनकी जागीर है, अगर उन्होंने शादी की है तो भाई लड़कियों को उन्होंने खरीद लिया। सिचुएशन ये है। And I want to tell all the girls who are watching this, don't let anyone decide your future. ऐसा नहीं होता कि लड़के सुपीरियर होते हैं, लड़के इन्फीरियर होती है, दोनों सेम लेवल पे होते हैं। और I will also want to thank all those boys who are treating the women like equal, who are treating the women with respect. I want to thank all the boys also. और साथ में मैं कह देना चाहता हूँ कि अगर आप लड़कियों को ट्रीट नहीं कर रहे प्रॉपरली, that shows you are not a man. Be the man who respect the woman. ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आई विल सी यू अनदर वीडियो एंड यू आर द गर्ल एंड यू आर स्ट्रांग। बी द मैन हू रिस्पेक्ट द वुमेन। बाय बाय।